नमस्कार। भोजपुरी के हस्ताक्षर, भोजपुरी साहित्य सम्राट भिखारी ठाकुर। आज भिखारी ठाकुर की जयंती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ता रहा हूँ और काम करता रहा हूँ। उन सबों में कई सारी अच्छी बातें रही, जिसकी सराहना मैं आए दिन उसके संबंधित अधिकारियों से करता भी रहता हूँ और उसके संबंधित कलाकार हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में हैं और या यूँ कहें कि मैं उनके संपर्क में हूँ और अ, बहुत अच्छे तालमेल के साथ हम लोग अलग-अलग प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। कुछ शिकायतें हैं, कुछ ऑब्ज़र्वेशन हैं जो पिछले 4-5 कार्यक्रम में मैं लगातार देख रहा हूँ देख और समान रूप से वो चीज़ें देख रहा हूँ और लग रहा है कि ये शिकायत या ये बात मैं किनसे जाकर के कहूँ? क्योंकि ये कार्यक्रम ही है जो प्रतिनिधित्व करती है हमारे संस्कृति का, जो दूसरे राज्य से लोग आते हैं या फिर क्योंकि इसका मीडिया, इसकी पब्लिसिटी इतनी बड़ी है कि जो गैर सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो उस तरीके से दिखाए जाए ना दिखाए जाए, लेकिन सरकारी कार्यक्रम अ, दिखाए जाते हैं और लोग जो बिहार के बारे में समझते हैं या बिहार संस्कृति के बारे में समझते हैं, वो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से जानते हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। अ, इसी कुछ महीनों की अगर हम बात ले लें तो अ, हाल में भी सोनपुर मेला चल रहा है या अ, अभी देवरिया में अ, विश्व भोजपुरी सम्मेलन हुआ। अ, अभी आज मैं कुतुबपुर गया था, भिखारी ठाकुर के गाँव। वहाँ पे भी उनकी जयंती पर आयोजन हो रहा था। तो इनकी स्थिति को बहुत करीब से देखा हूँ मैं और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। मेरी कुछ राय है जो मैं इस पे देना चाहता हूँ। अ, आज सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि प्रशासन बहुत बहुत कड़े रूप से लगे हुए थे और अच्छा खासा बंदोबस्त था। अ, जानकारी मिली कि कल शाम को ही ये तय हुआ था कि वहाँ पे राज्यपाल पधारने वाले हैं और उस समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से पुलिस फ़ोर्स थे, अच्छे से अच्छे कमांडोज़ थे और उनके सुरक्षा में जो भी सिक्योरिटीज़ वग़ैरह लगी रहती हैं, वो सब कुछ था बहुत अच्छे से। अ, बहुत अच्छी बात है ये। वो आए, कार्यक्रम हुआ और जब वो चले गए, तो उनके साथ-साथ प्रशासन के वो सारे अधिकारी, सारे सब के सब, मतलब मुख्यतः अगर गाँव वालों को छोड़ दिया जाए, तो सब के सब चले गए। अ, मेरा सवाल ये है कि अ, अगर इतने बड़े आयोजन में उस वक़्त अगर कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए या कोई भी ऐसी
आपात स्थिति आ जाए, तब उस वक़्त उनको सुरक्षा देने वाला कौन होगा? या उस गाँव के लोग इतने बॉडम हैं कि उनको मतलब उनको इस तरीके से अलग कर दिया गया कि वो उस आयोजन को देख भी ना पाएँ। सबसे पहले तो व्यवस्था जब मैं 2021 में गया था, 2020 में गया था जब उस गाँव में एक भिखारी ठाकुर जी की जयंती हो रही थी, तब वो आयोजन बाहर एक बड़े से मैदान में हो रहा था जहाँ पे 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। अभी वो उनके आश्रम में हो रहा है जहाँ पे कम लोग ही अ, रह पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या ये व्यवस्था पहले की तरह बाहर नहीं हो सकती थी? जहाँ पे वो गाँव वाले क्योंकि हो सकता है कि ये प्रशासनिक विभाग वाले लोगों के लिए औपचारिक सम्मेलन रहा होगा या जो भी सरकारी अधिकारी हैं जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, उनके लिए हो सकता है कि ये औपचारिक कार्यक्रम रहा हो कि हाँ, चलो 1 दिन का आयोजन है, किसी तरीके से हो जाए। लेकिन उन गाँव वालों के लिए ये औपचारिक नहीं था। ये गाँव वालों के संवेदना से जुड़ा है। वो अ, इस आयोजन के लिए या जिनके लिए जिनके स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, उनके लिए मतलब ये साल भर से इंतज़ार करते हैं और एक संवेदना होती है उनके अंदर। तो क्या प्रशासन को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? वो नहीं हो पाया मतलब मैंने देखा उन लोगों को ऐसे बाहर रखा गया जब तक महामहिम कार्यक्रम में थे और जो बाहर से जो टिपिकल वो लोग सो कॉल्ड सांस्कृतिक कर्मी जो हर एक आयोजनों में पाए जाते हैं, वो लोग वहाँ पे थे और उन लोगों का कार्यक्रम वगैरह हुआ। हाँ, उसके बाद जब चले गए राज्यपाल, तो उनके बाद बाकी लोगों को प्रवेश दिया गया और उसके बाद कोई प्रशासन के विभाग के अधिकारी नहीं थे। हाँ, और जब कार्यक्रम हो रहा था, तो 50 कार्यक्रम जैसा गिनवाया गया उद्घोषक महोदय के द्वारा कि 50 लोगों का कार्यक्रम है जिसमें कुछ नृत्य के कार्यक्रम हैं, कुछ संगीत गायन मंडली हैं और कुछ नाटक करने वाले दल हैं। जो जिसमें से कुछ उस गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और कुछ दूसरे अलग-अलग गाँव से या और भी अ, उससे उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति इस बात से है कि जब ये भिखारी ठाकुर या उनके स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें दूसरे शैली कहना सही नहीं होगा, लेकिन दूसरे त्योहारों या किसी और विषय से जुड़े गीत, गानों को दिखाना क्या आवश्यक है? या ज़रूरी है कि हम लोग इतने सारे कलाकारों को एक साथ ही बुलाएँ? क्योंकि ये एकदम औपचारिक हो जाता है कि मैंने अपनी आँख से देखा कि जो उद्घोषक महोदय थे, हो सकता है ये उनकी मजबूरी रही हो कि वो 1 मिनट है, 1 मिनट का कार्यक्रम है। म 1 मिनट एक गाना गाइएगा, 1 मिनट आपके लिए है, 1 मिनट में गा कर के खत्म। मतलब गाने के बीच में वो खत्म रुक जाओ बस हो गया या बीच में वो घोषणा करके सम्मान समारोह सम्मान जैसा एक कार्यक्रम करने लग रहे हैं फिर उसके बाद फिर से वो गाना गाने लग रहे हैं या अपने चाहने वाले कुछ लोग हैं उनको ज़्यादा वक़्त दे रहे हैं। एक सुझाव है, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये चाहे या
कला संस्कृति विभाग में जो भी पदाधिकारी बैठे हैं, अगर वो चाहें तो अ, वो इस तरह के आयोजन किसी ऐसे संस्थान को दें जो जिनका लगातार इस तरह के आयोजन को करने का एक अनुभव है। क्योंकि किसी को भी दें, किसी को भी आप वैसे मतलब जाँच आप आपके सामने है, आपके सामने ब्यौरा होगा कौन किस तरीके से कौन समूह या कौन से संस्थान कैसा काम कर रहे हैं। अब या उनसे राय विचार ले लें आप होस्ट खुद करें, लेकिन उनसे राय विचार ले लें कि इस आयोजन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। क्योंकि ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक दिन में 50 लोगों के कार्यक्रम को किया जाए, या ये केवल औपचारिक है कि बस ठीक है, आओ नाम गिनाओ और चले जाओ। क्या ये सही नहीं होता कि अगर इसी कार्यक्रम को 3 दिनों का या 4 दिनों का किया जाता? क्या ये सही नहीं होता कि जिन कलाकारों को आमंत्रित किया गया है उनको थोड़ा और सम्मान जनक तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता? गानों के बीच में कम से कम ये तो ना करना पड़ता, बस आपके पास 1 मिनट का वक़्त है, आप मुँह दिखाइए और चले जाइए। और ऐसा नहीं है कि ये मैं केवल भिखारी ठाकुर जयंती के आयोजन के विषय में बोल रहा हूँ। लगभग सभी आयोजनों में मैं इस तरह की चीज़ें देखता आया हूँ जो वहाँ होस्ट कर रहे होते हैं, या हो सकता है आयोजक की तरफ से इस तरह का दबाव आता हो, या मैं जो अनुभव कर पाता हूँ ये समझ पाता हूँ कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत औपचारिक, या वो इस विधा या इस तरह के काम के लिए बने ही नहीं होते। उनका काम होता है केवल कि किसी तरीके से इस आयोजन को करके ख़त्म कर देना। अगर 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 उन 50 या उसको एक ही दिन के अंदर भी ख़त्म करना है, तो आप यूँ कर सकते हैं कि ऑनलाइन जैसा कुछ ये करवा दें कि वो दिन भर चलता रहे। हालाँकि ऑनलाइन करना सही चयन नहीं है, इससे बेहतर है कि आप 3 दिन का आयोजन करें, क्योंकि मैंने देखा है कि राज्य सरकार से, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार से एक समूह, एक संस्थान को 50,000 या 1 लाख रुपए का फंड किया जाता है, और उसमें वो संस्थान 2 दिन, 3 दिन का आयोजन करते हैं, मात्र 1 लाख रुपए में। मैंने देखा है 50,000 रुपए में भी 51 या हाँ, 50,000 का फंड आता है, जिसमें कि वो संस्थान 3 दिन का आयोजन करते हैं, जिसमें 3 नाट्य मंडली होती है, उससे पूर्व में 3 गायन मंडली होती है या नुक्कड़ नाट्य की मंडली होती है, जिसमें अलग-अलग गाँव से भी और अपने शहर से भी कलाकार आते हैं। मतलब अगर मैं उन सभी को जोड़ भी लूँ, तो केवल कलाकारों की संख्या उनमें 500 से ऊपर होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता क्या कि आप संस्थान से सुझाव ले लें? ख़ैर ये कुछ सुझाव थे, ये मतलब, या ये कुछ बात थी जो मेरे मन में बैठ गई थी पिछले कई सारे आयोजनों को देखते हुए। मुझे लगा कि ये किसी तरीके से जिनका इनसे सरोकार है उन तक पहुँच जाए। बाकी हो सकता है कि इसमें मेरी कोई बात गलत भी हो। आप अपना सुझाव इस पे ज़रूर दें कि आप अपनी सहमति, असहमति या अपनी राय ज़रूर पेश करें। मुझे अच्छा लगेगा ये जान कर के, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मैं किन चीज़ों से अनजान हूँ। धन्यवाद।